यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1429 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 2। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। कल हम इस बात को देख चुके हैं कि रोमी जेल में अपना दूसरा कारावास के दरमियान प्रेरित पौलुस ने इस पत्र की रचना की। ईस्वी 67 में शहीद होने के कुछ दिनों के पूर्व पौलुस की यह हार्दिक इच्छा थी कि तीमुथियुस को एक बार मिले। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मसीह विरोधी सम्राट नीरो के डर के मारे पौलुस के कई अपने लोग भी इस सताव के समय पौलुस से दूरी बना कर रखे ताकि वे भी फंस न जाए। परंतु पौलुस ये चाहता था कि एक बार मरने के पूर्व अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को मिले। तीमुथियुस को मिलने की पौलुस की इच्छा केवल एक भावुक इच्छा नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि विदा होने के पूर्व सेवकाई का नेतृत्व अगली पीढ़ी को सौंप दे। इस पत्री के आगे की पदों का मनन करते वक्त हमें ये बात स्पष्ट रूप में समझ में आ जाएगी। समर्पण के साथ सेवा करनी जितनी अनिवार्य बात है, वैसे ही ये भी अनिवार्य बात है कि सेवकाई का नेतृत्व ऐसे समर्पित सेवकों को सौंपे जो नई पीढ़ी के हैं। पौलुस और तीमुथियुस का आपस के संबंध वास्तव में अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण विषय है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सेवा का नेतृत्व करने वालों का व्यवहार क्या होना चाहिए और वैसे ही सेवा में आए हुए नई पीढ़ी के लोगों का व्यवहार नेतृत्व के प्रति क्या होना चाहिए। तीमुथियुस के प्रति प्रेरित पौलुस का प्रेम इतना गहरा था कि पौलुस के लिए तीमुथियुस अपना बेटा के समान था। परंतु इसका यह भी मतलब नहीं था कि पौलुस का नेतृत्व अनुशासित नहीं था कि तीमुथियुस को जो मर्जी थी उसे वो कर सके। Although Paul loved Timothy very much, it doesn't mean that he was not strict. Paul was very strict in affairs regarding the ministry. सेवकाई एवं आत्मिक जीवन से संबंधित मामलों में पौलुस बहुत ही कड़ा आदमी था। आप मरकुस की घटना जानते होंगे जो प्रेरितों के काम में अंकित है। सेवकाई में लापरवाही करने के कारण मरकुस को दोबारा सेवा में लेने से पौलुस ने इनकार किया था। सेवकाई और आत्मिक जीवन से संबंधित बातों में पौलुस बहुत ही कड़ा आदमी था। विभिन्न मसलों पर तीमुथियुस को स्पष्टता के साथ दी गई आज्ञाओं को ही देखे तो ये बात समझने में परेशानी नहीं होगी कि तीमुथियुस के साथ भी सेवकाई और आत्मिक जीवन संबंधित बातों में पौलुस बहुत कड़ा था, स्ट्रिक्ट था। वैसे ही तीमुथियुस के विषय में देखे तो वो भी पौलुस का एक समर्पित शिष्य था। मूसा का प्रिय शिष्य यहोशू के बारे में हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं कि वह मूसा के तंबू में से ना निकलता था। निर्गमन 33:11। मूसा की छाया के समान यहोशू उनके संग संग रहता था और मूसा की आज्ञा का पालन करता था। तब जाकर परमेश्वर ने यहोशू को मूसा के पश्चात इस्राएलियों का अगला नेता के रूप में चुना। जैसे मूसा के लिए यहोशू था, वैसा ही था तीमुथियुस पौलुस के लिए। प्रेरित पौलुस के आदेशों को मानने के लिए सदा तैयार रहने वाला आज्ञाकारी शिष्य था तीमुथियुस। यही वजह है कि तीमुथियुस पौलुस की सेवकाई को जारी रखने वाला उनका प्रिय एवं आदर्श शिष्य बन गया। वर्तमान काल में सेवकाई कई हद तक राजनीति के समान हो गया। हर एक चेला मौका का तलाश में है कि कैसे गुरु को पलटकर सिंहासन छीन ले। आज के ज्यादातर सेवकों के स्वभाव हम किसी से कम नहीं है, अधीन रहने का स्वभाव नहीं है। इसलिए ही उनमें से कोई सही से नेतृत्व में पहुंच नहीं पाता। परमेश्वर के निर्धारित समय के पहले नेता बनने की कोशिश पंख आने के पहले उड़ने की कोशिश करने के समान है। जो लोग नेतृत्व की सेवा में आना चाहते हैं उनको चाहिए कि अधीन रहना सीखे, तब प्रभु अपना समय पर शिष्य को गुरु बनाएंगे। अवश्य ध्यान रखिएगा प्यारो, यदि आप एक अच्छा शिष्य नहीं हैं तो आप कभी भी एक अच्छा गुरु भी नहीं बन सकते। जो अधीन रहना नहीं जानते हैं वो कभी भी नेतृत्व में भी नहीं आएगा।
पौलुस और तीमुथियुस का जो रिश्ता है वो हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि गहरा प्रेम का संबंध रखने पर भी आत्मिक बातों में कभी भी ढीला ना हो। दूसरी बात, गुरु का हर आज्ञा को पालन करने के लिए एक समर्पित शिष्य के समान तीमुथियुस था। प्रभु सहायता करे हमें भी कि हम नेतृत्व का अधीन रहते हुए आत्मिक जीवन में हो या सेवकाई में हो आगे बढ़े, ताकि ठीक समय पर प्रभु हमें नेतृत्व की भी सेवा सौंपे, यदि प्रभु चाहता हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद